प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5 समांतर श्रेणी, जिसकी प्रश्नावली 5.1 हम कर रहे हैं। उसका आज हमने दूसरा प्रश्न करना है। प्रश्न नंबर 2 हमारे सम्मुख है। इसमें लिखा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। देखिए, इसमें पहला दे रखा है ए बराबर 10 और सार्वंतर डी, ये सार्वंतर है, डी बराबर 10। अब आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी होती है जिसमें प्रथम पद तो होता है A1, ठीक है ना, फिर होता है A2, फिर होता है A3, फिर होता है A4, फिर A5 और इसी प्रकार से आगे तक चला जाता है। अब इसमें जो है, जो इसका मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप होता है पहला पद A, फिर दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, फिर A प्लस 5D। इस प्रकार से इसके पद होते हैं आगे तक, और लास्ट पद होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ये मानक रूप होता है किसी भी समांतर श्रेणी का। अब देखिए, अब क्योंकि हमारे पास इसमें A है 10 और D है, D भी 10 है, तो पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद अभी हमने बताया A है, तो A तो 10 है। द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद होता है A प्लस डी, यानी कि 10 प्लस डी का मान कितना है? 10 प्लस 10 कितने हो गए? 20। तृतीय पद क्या होगा? तृतीय पद होगा A प्लस 2D, यानी कि A आपका हो गया 10, 2D 2 इंटू डी का मान है 10, 10 प्लस 10 दूना 20, 10 प्लस 10 दूना 20 कितना हो जाएगा? 30। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? A प्लस, चौथा पद है ना, A प्लस 3D है ना, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 3D, यानी 3 गुणा 10, क्योंकि D का मान भी 10 है। तो अब हो जाएगा 10 ये 10 और 10 या 30, इसे जुड़ेगा 30, ये आ जाएगा 40, ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी क्या मिलेगी आपको? समांतर श्रेणी के 4 पद मिल गए आपको। समांतर श्रेणी आपको मिलेगी, पहला पद तो 10 है, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और फिर आगे आपको पता है 50, 60, 70, 80 सब यही आना है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको ज्ञात करना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा इसका सेकंड नंबर। ये हमारे पास है A बराबर ऋण 2 और D बराबर 0। A बराबर ऋण 2 और D यानी कि सार्वंतर बराबर 0। अब देखिए, मानक रूप हमने यहाँ लिखा है A प्लस D, A प्लस 2D। तो देखिए, प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद तो दे ही रखा है, A बराबर ऋण 2। द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद है A प्लस D। द्वितीय पद क्या है? A प्लस D। इसका मतलब क्या हुआ? A हमारा है ऋण 2 और D हमारा है
जीरो। जीरो में ऋण 2 जुड़ेगा तो ऋण 2 ही आएगा। तृतीय पद a प्लस 2d यानी ऋण 2 प्लस 2d, 2 गुणा 0। 2 गुणा 0 कितना होता है? ये 0 ही होता है, प्लस 0। ये भी आ गया ऋण 2। भाई ऋण 2 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही रहेगा। चतुर्थ पद a प्लस 3d यानी कि ऋण 2 प्लस 3 गुणा 0, ऋण 2। अब 3 गुणा 0 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। और 0 में ऋण 2 को जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा, है ना। इस प्रकार हमारे जो है श्रेणी क्या हो जाएगी? श्रेणी होगी ऋण 2, कॉमा ऋण 2, कॉमा ऋण 2, कॉमा ऋण 2। कुल मिला के पद ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 ही आएंगे, क्योंकि सार्वंतर 0 है और 0 से कुछ भी मान नहीं बदलता है। अब इसका तीसरा पार्ट है a बराबर 4 है, d बराबर ऋण 3 है, a बराबर 4 यानी अब इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा, देखिए प्रथम पद a होगा, a बराबर 4 है। द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद होगा a प्लस d। a प्लस डी क्या होगा? a है 4, d आपका ऋण 3 है, यानी 4 में से 3 घटेगा क्योंकि ऋण में है, आ जाएगा आपका 1। अब तृतीय पद क्या होगा? तृतीय पद होता है a प्लस 2d। a है आपका 4 प्लस 2 गुणा d का मान ऋण 3 है, ऋण 3। अब 4 और प्लस 3 गुणा 6 माइनस का 6 आ जाएगा। अब फिर क्योंकि फिर ये प्लस और माइनस में हो गए हैं तो पूर्णांक वाले नियम से ये घटेगा। 4 में से 6 या 6 में से 4 घटेगा तो आपका ऋण 2 आ जाएगा। अब चतुर्थ पद क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। a है आपका 4, 3d यानी 3 इंटू d का मान -3, 4 प्लस 3 3 9, 3 3 9, माइनस का 9। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी घटेगा, ये आ जाएगा माइनस का 5। अब आपकी जो श्रेणी बनेगी यानी समांतर श्रेणी जो बनेगी, एपी कह सकते हैं, एपी बनेगी जो, वो होगी आपकी ए से शुरू होती है 4, फिर 1, फिर ऋण 2, कॉमा ऋण 5, आगे 4 पद। उसके बाद आप अगर पांचवा भी निकालना चाहे तो पांचवा भी निकाल सकते हैं a प्लस 4d से, ठीक है। अब बाकी इसके 2 प्रश्न और हैं, वो आप स्वयं करेंगे, 2 और बचे हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद लिखना है और सार्वंतर लिखना है। देखिए इसमें जो पहला है, इसमें 3, 1, ऋण 1, ऋण 3, आगे डैश डैश डैश। अब देखिए इसमें प्रथम पद जो सबसे पहला पद है वही प्रथम पद है, ठीक है ना। अब सार्वंतर कैसे निकालेंगे? सार्वंतर तो अंतर चेक करना पड़ेगा कि बराबर है भी कि नहीं है। देखिए हम कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे।
द्वितीय पद 1, 1 में से प्रथम पद 3, 1 में से 3 को घटाएंगे, क्योंकि 1 में से 3 घटता नहीं है, 3 ज़्यादा है, 1 कम है, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का 2। इसी प्रकार एक चीज़ हो, एक और घटा के देख लीजिए। तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, तृतीय पद है ऋण 1, इसमें से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? ऋण 1 और ऋण 1 दोनों ऋण के हो गए, ये भी आ गया ऋण 2। तो सार्वंतर क्या हो गया? अतः सार्वंतर D बराबर ऋण 2। आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया प्रथम पद बराबर 3 और सार्वंतर बराबर ऋण 2। ठीक है, इसी प्रकार इसका और भी ऐसे ही करेंगे। इसको भी ऐसे ही घटाएंगे, इसको भी ऐसे ही घटाएंगे, इसको भी ऐसे ही करना है। तीनों आपके प्रश्न ये इसी प्रकार के इसमें रह गए हैं। ठीक है ना, इसे ऐसे ही आपने प्रथम पद पहले वाला पद होगा, फिर सार्वंतर आपको पहले दूसरे में से पहला घटाना है और तीसरे में से दूसरा घटाना है, इस प्रकार से करना है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी प्रथम पद 1/3 होगा, फिर हमने सार्वंतर के लिए दूसरे पद में से 5/3 में से 1/3 घटाना है, फिर हम 9/3 में से 5/3 घटा के देखना है, अगर बराबर है तो वही सार्वंतर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ऐसे ही करना है। ओके, अब देखिए इसका आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यदि कोई एपी है तो, यदि एपी नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए कि लिख देंगे एपी नहीं है भाई। जैसे देखिए यहाँ ये थे 2, 4, 8, 16 और डैश डैश, फिर 2, 5/2, 3, 7/2 और डैश डैश, फिर ऋण 1.2, कॉमा ऋण 3.2, कॉमा ऋण 5.2, कॉमा ऋण 7.2 और आगे फिर ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2, 2। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें। अब यहाँ देखिए इसमें देखिए पहला जो है पहला है इसमें यह है 2, 4, 8, 16। ठीक है ना, अब इसका जो पहले इसका सार्वंतर चेक कर लेते हैं। सार्वंतर की जांच करते हैं। सार्वंतर की जांच कैसे होगी? देखिए इसका प्रथम पद है 2, फिर द्वितीय 4 है, तृतीय 8 है, चतुर्थ 16 है। यानी पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 16 है। ठीक है ना, अब प्रथम पद 2 है तो उसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 4 में से 2 घटाया, आया 2। फिर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 8 में से 4 घटाया, ये आ गया 4। नहीं है बराबर, समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना काम करना है, यदि नहीं आता है तो इतना काम करना है। अब देखिए इसमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। इसका भी सार्वंतर चेक कर लेते हैं। पहले सार्वंतर आपका है, देखिए 5/2 में से दूसरे पद में से पहला पद घटेगा, 5/2 में से 2 घटाएंगे। कैसे घटेगा? यहाँ तो हर समान है नहीं, तो 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे 2 एकम 2 हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 5 में 4 घटाया बचा 1, 1/2। ठीक है,
अब हम चेक करते हैं तीसरे पद और दूसरे पद को। तीसरे में से यानी कि 3 में से दूसरा पद यानी 5/2 को घटा के देखते हैं, इनका अंतर क्या कहता है। बटे 1 लिख लेते हैं, 2 की गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 2 × 6 बटे 2 = 2 ऋण 5/2। हर समान हो गए, 2 आ गए बटे में, तो 6 में से 5 घटाया बचा 1/2, समान है। ठीक है ना, समान है। अतः यह एक AP है। अब क्योंकि ये AP हो गई है, यदि ये AP नहीं होती तो हम इसे यहीं छोड़ देते। या AP है यानी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर कितना है, D कितना है। प्रथम पद A आपका 2 है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आया 1/2। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि तो इसके अगले 3 और पद ज्ञात कीजिए। देखिए 4 पद तक तो ये हैं, अब 5वां पद ज्ञात करना है। भाई 4 तो इसमें है, 5वां पद, 5वां पद होता है A + 4D। जो मानक रूप है उसके अनुसार A + 4D होता है, कि A + 4D, 4 गुणा D, D है 1/2, 2 से 4 कट गया 2 बार। A था आपका 2, सॉरी A आपका 2 था, तो 2 और 2 = 2 हो गए आपके 4। ठीक है। अब छठवां पद होगा A + 5D, यानी कि A का मान है 2, 5D 5 गुणा 1/2, 2 प्लस 5 = 5/2। अब जोड़ो जरा इनको, 2 और 5/2 को, कितना हो जाएगा। और समान करने पड़ेंगे पहले, 2 की ऊपर नीचे गुणा होगी, 2 दूना 4 जगह 2 दूना 4 बटे 2 = 2 प्लस 5/2। अब देखिए हर समान हो गए हैं। अब इन्हें आप आसानी से जोड़ सकते हैं, 5 और 4 9, 9/2। यानी आपका छठवां पद जो है 9/2 हो गया, 5वां ये था। अच्छा, अब 7वां पद, 3 पद निकालने हैं और अब 7वां भी निकालना पड़ेगा, इनकी A + 6D। A आपका 2, 6D यानी 6 गुणा 1/2। अब 2 से 6 कट जाता है, 2 × 3 = 6, 2 प्लस 3 = 3, ये हो गया आपके 3 और 2 5। अच्छा, अतः AP के अगले 3 पद क्या हो गए भाई, एक तो 4 हो गया, एक 9/2 हो गया, एक 5 हो गया। 4, 9/2 व 5 हैं। ठीक है ना, 4, 9/2 व 5 हैं। ये आपके अगले आ गए 3 पद। क्यों? क्योंकि समांतर श्रेणी थी, इसलिए हमें अगला निकालना पड़ा। ऐसे ही अब आगे करेंगे। अब देखिए इसमें तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा है ऋण 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2, ऋण 7.2 और कॉमा आगे डैश डैश। अब हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। पहले सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर चेक कैसे करेंगे, पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है ऋण 3.2, पहला पद घटाएंगे, पहला पद है ऋण 1.2। ये हमने घटाना है, ये चिन्ह घटाने का है और ये वाला चिन्ह इसका अपना है। अब क्या होगा, क्योंकि ऋण ऋण हो गए हैं, ये जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1.2। अब इनके चिन्ह अलग अलग हो गए। 1.2 का चिन्ह यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस होगा। प्लस कैसे हुआ, बाहर भी प्लस माइनस था, अंदर भी माइनस था, तो प्लस हो गया। अब देखिए घटेंगे, यह आ जाएगा माइनस का 2.0 घटा करके।
देखिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरा और दूसरा, इसका अंतर देखते हैं। इनके ऋण 5.2, इसमें से घटाते हैं ऋण 3.2, घटाएंगे तो क्या होगा, 5.2 तो ऋण का रहेगा और ये ऋण धन हो जाएगा, धन 3.2। अब क्योंकि चिन्ह अलग अलग हो गए तो घटेगा, ये भी आ जाएगा का ऋण 2.0। अब सार्व अंतर समान हो गया, ठीक है ना। अंतर क्या है, समान है। अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, यह कह सकते हैं कि एपी है। समांतर श्रेणी है या एपी है कह सकते हैं। क्योंकि यह एपी है इसलिए हम क्या करेंगे इसको, अब हमें इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। 5वां पद क्या होगा, 5वां पद आपका होगा a + 4d। ए आपका है, पहला पद है ऋण 1.2, और डी कितना है, यह है आपका ऋण 2.0, जिसको 0.0 को हटा करके हम ऋण 2 भी कर सकते हैं, ऋण 2.0 भी कर सकते हैं। यह आ जाएगा आपका ऋण 1.2, 4 की गुणा कर लीजिए, ऋण 4 दूना 8.0। अब क्योंकि दोनों ऋण के हो गए हैं जुड़ जाएंगे, 8 और 1 9, 9.2 ऋण का। ये आपका आ गया 5वां पद। 6वां पद a + 5d, ये आपका है ऋण 1.2, 5d, 5 गुणा ऋण 2.0, डी का मान ये है ऋण 1.2, ऋण 5 दूना 10, 10.0। अब दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ऋण के हैं, ऋण 10 और 1 11, 11.2, ठीक है ना। इसी प्रकार 7वां पद a + 6d, ये आपका है ऋण 1.2 प्लस 6 गुणा ऋण 2.0, क्योंकि ये आपका डी है, ये आपका सार्वंतर है। ऋण 1.2, 6 दूना 12, ऋण 12.0, जुड़ जाएगा 12 और 1 13, ये आपका आ जाएगा 13.2 ऋण का, ठीक है ना। अतः एपी के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, या एक ये और एक ये आ गया आपका ऋण 9.2, ऋण 11.2 व ऋण 13.2। इस प्रकार ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से आपने ये जो बचे हुए हैं, बहुत सारे हैं इसमें करने के लिए आपके लिए, ये सारे आपने करने हैं, और जो नहीं आएंगे वो हम फिर से बताएंगे आपको। अगर आप पूछेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आपको प्रयास करना है करने का, प्रत्येक को उसी प्रकार से करना है। पहले 2 पदों का अंतर देख लेना है, अगर एपी है तो ठीक है, नहीं है तो, अगर एपी है तो आपको 3 पद अगले ज्ञात करने हैं, यदि एपी नहीं है तो आपको वहीं छोड़ देना है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू।